बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश घर में मेहमान पाकिस्तान में घमासान। दरअसल एससीओ समिट में शहबाज से मुलाकात की है विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने, और इसके साथ ही साथ पाक पीएम शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया है। डिनर से ठीक पहले एस जयशंकर और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है। पहले हाथ मिलाया, फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का ये पहला पाक दौरा है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन एक तरफ है तो दूसरे तरफ ये मुलाकात बेहद अहम। एससीओ समिट में शहबाज आगे बढ़कर आए और एस जयशंकर से हाथ मिलाया। मुलाकात के वक्त की ये तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब दोनों नेता आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक तस्वीर जहां पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस तरीके से, जैसे ही एस जयशंकर आगे बढ़े उनसे मुलाकात, और इसके साथ 2 तस्वीरें एससीओ समिट की बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहले हाथ मिलाया और उसके बाद बातचीत हुई। एससीओ समिट में हालांकि भारत ने साफ तौर पर इस बात का इशारा पहले ही कर दिया था कि एससीओ समिट में भारत भले ही शिरकत कर रहा हो, लेकिन बातचीत पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि साफ तौर पर समिट में भले ही भारत हिस्सा ले रहा है, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी भी बंद हैं, क्योंकि एक ही बात भारत की तरफ से बार बार दोहराई जाती है और वो बात यही है कि आतंकवाद पर जब तक लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तब तक किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी। लेकिन 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने शिरकत की है एससीओ समिट में, और इसी के साथ ये तस्वीरें आप देखिए। भारतीय विदेश मंत्री जैसे ही आगे बढ़े, मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो दूसरे तरफ इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है। तमाम अलग अलग देशों के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। और इस खास पेशकश जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप बहुत स्वागत संजीव श्रीवास्तव जी आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। जी धन्यवाद। संजीव जी, आपसे तमाम बार मेरी बातचीत हुई और अलग अलग देशों के दौरे आप देखते हैं। एससीओ समिट को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, और खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया, भारत की तरफ से जिक्र बार बार किया गया कि भले ही वो समिट का हिस्सा है लेकिन बातचीत किसी भी तरीके से नहीं होगी। ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए सूर्या जी, भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक जिम्मेदार सदस्य है, और भारत ये चाहता है कि एससीओ का जो प्रोसेस है वो लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहे। एससीओ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। पूरे विश्व की 40% से भी ज्यादा की आबादी का ये रिप्रेजेंटेशन करता है। 30% पूरे विश्व की जीडीपी का ये रिप्रेजेंटेशन करता है, और इस तरीके का जो संगठन है वो विश्व को मल्टीपोलर बनाने की दिशा में भी इसका एक अहम स्थान है। और जाहिर है कि भारत मल्टीपोलर वैश्विक व्यवस्था का समर्थक है, और भारत एससीओ के महत्व को समझता है और एससीओ की प्रक्रिया को भारत आगे बढ़ाना चाहता है। और ये जो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की जो विजिट है पाकिस्तान की, वो इसी वजह से और सिर्फ इसी वजह से की गई है क्योंकि ये जो एससीओ की इस बार की जो बैठक है वो पाकिस्तान में आयोजित थी। इस यात्रा का जो हमारे विदेश मंत्री वर्तमान समय में पाकिस्तान की कर रहे हैं, इसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं वो तभी सामान्य हो सकते हैं, तभी बेहतर हो सकते हैं, तभी कोई बातचीत हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाता, तब तक ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेगा। तो ये जो यात्रा है वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों के लिहाज से इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर इस यात्रा का कोई अगर महत्व है तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारत एससीओ की भावना का, एससीओ की स्पिरिट का और एससीओ के प्रोसेस का सम्मान करता है,
और एससीओ का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत ने अपने विदेश मंत्री स्तर की ये जो रिप्रेजेंटेशन को किया है। हमारे विदेश मंत्री श्री अजय शंकर पाकिस्तान में मौजूद है और वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक में ही भाग लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान की जो सामान्य बातचीत है उससे इसका कोई मतलब और कोई भी बातचीत का जो जरिया है, इस पर भारत का रुख स्पष्ट है। संजीव जी, मैं एक चीज और आपसे इस पूरे तमाम इस दौरे को लेकर समझना चाहूंगा। जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्री ने शिरकत की है एससीओ समिट में, एक तरफ अंदर पाकिस्तान के क्या चल रहा है हम और आप देख पा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी वहां पर खुद प्रदर्शन कर रही है, तमाम अलग अलग संगठन खुद वहां पर सरकार के विरोध में रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग देशों की मौजूदगी, चाहे चीन हो या फिर रूस हो, इसके अलावा भारत हो, इन सब के बीच ये दिखाने की क्या कोशिश है एक बड़े मंच पर, क्योंकि एससीओ समिट की मेजबानी है पाकिस्तान के पास और जाहिर है तमाम देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत भी हो रही होगी। देखिए, पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं बेहद दयनीय है, चाहे वो पाकिस्तान के आर्थिक हालात हों, जिसमें कि आप देखते हैं कि हर वर्ष पाकिस्तान कर्ज का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के समक्ष जाता है और उस कर्ज के पैसे पर ही उसकी इकोनॉमी रन कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान इसी तरीके के कर्ज को वो अपने कुछ एक तथाकथित मित्रों से सऊदी अरेबिया, यूएई इत्यादि से भी लेता है। चाइना ने तो पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाई रखा है पहले से, और वहां पर वो एक सीपीईसी का औपनिवेशिक प्लान चला रहा है। तो पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान के जो सुरक्षा संबंधी हालात हैं वो भी लगातार बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाल रखा था, जिन आतंकियों को उसने शरण दे रखी थी, वो आतंकी आज पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा तो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की है। पूरे पाकिस्तान में वो अपनी शासन को स्थापित करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो ये जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने पाल रखे थे वो पाकिस्तान को अब जला रहे हैं और सुरक्षा संबंधी हालात भी बेहद दयनीय है। अगर मैं राजनीतिक हालात की बात करूं तो राजनीतिक हालात भी बेहद अस्थिर हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि वहां की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है और पाकिस्तान में जो वास्तविक शासन अगर किसी का है तो वो वहां की आर्मी और आईएसआई करती है। आर्मी और आईएसआई ने हाल के समय में भी जो इलेक्शंस हुए उसमें रिगिंग की, मैनिपुलेशन किया और इन इलेक्शंस को अपने मन मुताबिक पूरी तरीके से कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया और अपने पसंद की सरकार बैठा दी। जबकि इमरान खान एक बेहद पॉपुलर शख्स हैं और यदि वहां पर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते तो आज इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उनको वर्तमान समय में जेल में डाल के रखा गया है और अब इस समय जब एससीओ की समिट आयोजित हो रही है तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके द्वारा बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, बड़े विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के जो दिखावे की जमहूरियत है और जो पीटीआई के ऊपर एक स्टेट क्रैकडाउन चल रहा है उसको उजागर किया जा सके। तो उन्होंने इस अवसर का लाभ अनेक प्रदर्शनों इत्यादि को मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल के पास आपका रुख करना चाहूंगा। संजीव जी, आपने इलेक्शन का जिक्र किया, अभी हाल ही में कश्मीर में चुनाव हुए और आपने और हमने नतीजे भी देखे। कश्मीर के अलग अलग पार्टियों के नेता भी अब इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि जो पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहा है वो चुनाव में दखलंदाजी बिल्कुल ना दे। इस बात का जिक्र खुद उमर अब्दुल्ला ने किया है और साफ तौर पर वो ये कहते हुए भी नजर आए कि कश्मीर से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। शायद अगर आपने हालिया उनके बयान सुने हो तो अब कश्मीर का जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता था अलगाववाद नेताओं का वो भी बहुत दूर दूर तक है। साफ तौर पर आगामी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब इस तरीके का बयान दें तो मतलब साफ है कि कश्मीर भी अब आप बातचीत करने के लिए नहीं रहे। तो अब बातचीत कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर। जी देखिए, जम्मू एंड कश्मीर भारत का नितांत आंतरिक मामला है। बिल्कुल है, और लेकिन वो बार बार राग अलापता रहा है कि बातचीत कश्मीर पर करिए। अब कश्मीर की आवाम, कश्मीर के नेता साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि बातचीत नहीं होगी कश्मीर पर। तो अब एक पॉइंट तो बहुत देखिए अलग तरीके से खत्म हो गया। सूर्या जी देखिए, ऐसा है कि कश्मीर, जैसा कि मैंने कहा, जम्मू एंड कश्मीर भारत का नितांत आंतरिक मामला है और इस पर बातचीत करने का कहीं से भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
अगर कोई एक विषय पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत करने के लिए अगर कभी कोई डायलॉग होगा तो सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत की अगेन टेरिटरी है, उसको पाकिस्तान भारत को कब वापस करेगा। और सिर्फ यही एक विषय है जो बचा हुआ है। शेष जो अन्य मामले हैं वो भारत के नितांत आंतरिक मामले हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां के लोग भारतीय हैं और वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किए जाते हैं, और वहीं वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जब अपने भाई बहनों को जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के का है उसके अंदर देखते हैं और उनका जिस तरीके से उत्थान और विकास हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाते हैं, जमहूरियत कितनी मजबूत है, अभी हमने ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने साबित करके दिखा दिया है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, उनके अंदर भी भारत के अंदर जो अपना उनका मूल स्थान है, जो मूल टेरिटरी है, उसमें ज्वाइन करने की उनकी बड़ी ही इच्छा है। और मेरा ऐसा मानना है सूर्या जी कि वो दिन अवश्य आएगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी भारत में उसका विलय होगा और पाकिस्तान को ये टेरिटरी भारत को सौंपनी होगी। उसके अलावा और कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर जो रिमेनिंग है। और जाहिर है कि पाकिस्तान को यदि कोई बातचीत की प्रक्रिया भारत से शुरू करनी है तो आतंकवाद को पहले बंद करना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता, भारत के विरुद्ध साजिशें करना बंद नहीं करता, तब तक बातचीत भी संभव नहीं है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है, और वो भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर के हमारी वर्तमान की प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अनेकों बार इस बात को कहा, संसद में भी कई बार इस बात को दोहराया कि वो जो टेरिटरी है उसको वापस लाना ये भारत की सरकार का संकल्प है। और इस संकल्प को भी भारत की जो सरकार है, ये जो नया भारत है, वो आने वाले समय में अवश्य पूरा करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़े फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। आपका बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के साथ अपने विचार साझा करने के लिए।